सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। गरजई गज घंटा दुनि घोरा, रथ रव बाजी हिस चहु ओरा। निद्री घनहि घुमर रही निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। अर्थात हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। माँ भीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पै बारे। चढ़ी अटारियन देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। अर्थात राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ है कि वहां अगर पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे गीत मनोहर नाना, अति आनंदो न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई संयंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। अर्थात स्त्रियां अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाही बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। अर्थात दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया था और दूसरा जो तेज का पुंज था अत्यंत ही शोभायमान था। दोहा है, तेहि रथ रुचिर बसिट कहू, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपू चढ़ेउ संयंद सुमीरी, हर गुर गोरी गणेशु। अर्थात उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ के हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सो नप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि जराऊ, देखी सभी सब भांति बनाओ। अर्थात वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो, और वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे देखकर खुशी हो रही है। सुमेरी रामो गुर आयसु पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयेहु कोलाहल है गए गाजे, ब्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बजई सहनाई। अर्थात बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बारात में बाजे बजने लगे, देवंगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गाने गाने लगी, रसीले रस में सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाई, सरव करही पाइक पहराई। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। अर्थात घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। गाने में चतुर विदेशक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। फिर दोहा है, तुरग नचावही कुंवर बर अकनी मृदंग निशान, नागर नट चितवही चकित, डघी न ताल बंधान। अर्थात सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई ने बरनत बनी बराता, होई संगुन सुंदर सुखदाता। चारों चासु बाम दिसि लेई, मन हो सकल मंगल कही देई। अर्थात बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन ही नहीं होता। सुंदर सुखदायक सगुन हो रही हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकुल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आओ बर नारी।
अर्थात दाहिनी ओर कोवा सुंदर खेत में शोभा पा रही है। नेवले का दर्शन भी किसी ने नहीं पाया। तीनों प्रकार से हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुर में सन्मुख सुसी ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन ही दिखाई। अर्थात लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गाय समान खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं और हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कै छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयु दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। अर्थात सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तकें लिए वे सामने आए। दोहा है, मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। अर्थात सभी मंगलमय कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिनी सीता, समदि दशरथु जनकु पुनीता। अर्थात सगुन ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। और जहाँ श्री रामचंद्र जी के तरह के दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हें बिरंची हम साचे। अही विधि किन्हें बरात पयाना, है गए गाजी हने निशाना। अर्थात ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, मानो नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानु कुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु। बीच बीच पर बास बनाए, सुरपुर सरीस संपदा छाए। अर्थात सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावी सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती ने मंदिर भूले। अर्थात बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। दोहा है, आवत जानी बारात बर सुनी गह गह निशाना। निशान सजी गज रथ पदचर, तुरग लेन चले अगवान। अर्थात बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने लगे। मास परायण दसरा विश्राम, कनक कलश भरी गोपर कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। अर्थात सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल और आदि प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षी भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि नाना। अर्थात उत्तम फल और अनेकों सुंदर वस्तु राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े और अनेक प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधी चिहूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अर्थात बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने से मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें भी कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवाहन जब दिखी बराता, और आनंदो पुलक भर गाता। देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अर्थात अगवानी करने वालों को जो बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के देखकर बारातियों ने बहुत सुंदर नगाड़े बजाए। दोहा है, हर्षी परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनो आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। अर्थात बारातियों और
अगवानों में से कुछ लोग मिलने के लिए हर्ष के मारे भाग भाग जोड़कर सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद की दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावी, मुदित देव दुमदुमी बजावे, वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिनय किनी तिनय अति अनुरागे। अर्थात देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजों दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बख्शिस जाचकनी दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूल चले लवाई। अर्थात राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तु ले ली, फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और याचकों को दे दी गई। फिर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर ले गए। बसन विचित्र पावड़े पर हई, देखी धंधु धन मधु परिहरई। अति सुंदर दिन है जनवासा, जह सब कहू सब भांति सुपासा। अर्थात विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का विमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहाँ सबको सब प्रकार से सुबीता था। जानी सिंह बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकटी जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नई करन पटाई। अर्थात सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा है, सिद्धि सब सिए आयसु अकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। अर्थात सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनकर कर ही बखाना। अर्थात बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के भी सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।